तो यारो कैसे हो सभी लोग। वेल आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। आज मैं बात करूंगा नारुतो वर्स के टॉप 10 ऐसे विलेंस के जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बैड एस हैं। मैं यहाँ पर पावरफुल विलेंस की बात नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे विलेंस की बात करूंगा जिनका एटीट्यूड, प्रेजेंस और फाइटिंग स्टाइल देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है, बहुत ज्यादा बैड एस फील होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10 किसामे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट। किसामे होशिगाकी। किसामे अलोंग विद इटाची पहला ऐसा कैरेक्टर था जो एज एन अकात्सुकी रोग निंजा हमें सीरीज में दिखाया गया था। किसामे एक फियरलेस कैरेक्टर है जो हिडन लीफ में इन्फिल्ट्रेट करने के बाद भी और उसके सामने लीफ विलेज के सबसे मोस्ट पावरफुल निंजा होने के बाद भी वो एक्साइटेड था फाइट करने को, इवन दो कि उसे इटाची ने वार्न किया था तब भी। किसामे के सामने चाहे कोई भी हो पर वो कभी फाइट करने से नहीं डरता था और शायद इसलिए उसे टेललेस टेल बीस्ट भी कहा जाता था। नंबर 9 ओरोचिमारू। ये बहन का लौड़ा जितना ज्यादा क्रीपी है शायद उतना ही ज्यादा बैडएस भी है। अगर ओरोचिमारू के पास कोई स्पेशल केके गेनकाई होती या कोई पावरफुल डोजुत्सु होता या फिर हाशिरामा का सेल इसके बॉडी में इम्प्लांट होता तो शायद ये माद्रा जितना पावरफुल बन सकता था। तुम बिलीव नहीं करोगे पर इसके पास हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए एक बैकअप प्लान होता था। इसका स्टाइल और एटीट्यूड इतना ज्यादा बैडएस है कि मुझे आज भी इससे डर लगता है। नंबर 8 हिडान। हिडान पूरे नारुतो वर्स का वन ऑफ द प्योर एविल कैरेक्टर है। इसे निंजा वर्ल्ड में पीस लाने से कोई घंटा मतलब नहीं था। इसे फर्क नहीं पड़ता था कि अकात्सुकी इसे किस तरह यूज कर रही है और इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि इसके सामने कौन है जिसकी ये जान ले सके। इसे बस लोगों को मारना था ताकि वो अपने लॉर्ड जासीन को खुश कर सके। हिडान ने अकात्सुकी भी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो फ्रीली लोगों को मार सके। हिडान का फाइटिंग स्टाइल इतना ज्यादा कूल और इतना ज्यादा बैडएस है कि अगर तुम इसके एडिट्स यूट्यूब पर देखने जाओगे कि तुम्हें लिटरली गूज़बम्प्स फील होगा। नंबर 7 देदारा। अभी मैंने जितना हिडान के बारे में बताया था ना, देदारा उससे भी बड़ा मादरचोद है। हिडान तो फिर भी एक वक्त पर एक ही मारता था, बट इस भड़वे को ह्यूमैनिटी से इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि ये सीधे पूरे विलेज को ही उड़ाने के फिरकार में रहता था। इंसानों में एक बहुत ही प्यारी चीज पाई जाती है जिसे मर्सी कहते हैं, यानी किसी के लिए दया दिखाना। बट इस भोसड़ी वाले में उसका नामो निशान नहीं था। इसे अपने आर्ट को प्रूव करने का इतना ज्यादा शौक था कि इसने एक्सप्लोजिव आर्ट से अपने पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 6 जाबुजा। पूरे सीरीज का पहला बैड एस विलन। जाबुजा एज अ विलन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इवन ककाशी को भी अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ रहा था। भाई का कैरेक्टर स्टाइल, उसका वॉइस, उसका वेपन, उसका ड्रेसिंग सेंस, इवन उसका एटीट्यूड इतना ज्यादा बैडएस था कि लिटरली उसे देखकर ही गूज़बम्प्स फील होता है। जाबुजा वन ऑफ द 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से एक था और उसी की तरह उसका वेपन भी बहुत ज्यादा डेडली भी था। मतलब अगर उसका वेपन कभी टूट भी जाता है तो किसी इंसान के ब्लड को उसके स्वॉर्ड पर लगाने से वो वेपन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता था, जो देखने और सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। नंबर 5 ओबिटो। ओबिटो को जब माद्रा ने मैनिपुलेट किया था तब से ही वो और उसका एटीट्यूड ऐसा बदला था जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदलता है। आई मीन तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि स्क्रीन पर दिख रहा ये बंदा आगे चलकर इतना ज्यादा बदल जाएगा कि पूरी दुनिया उसे रोकने में लग जाएगी। हालांकि ओबिटो का एटीट्यूड और उसका बैडएस अंदाज काफी हद तक माद्रा से भी मेल खाता है, लेकिन जब वो अपना फेस रिवील करता है तो उसका खुद का एटीट्यूड भी देखने लायक था। और जुबिटो फॉर्म में तो वो हाशिरामा की भी बेइज्जती करने से पहले 2 बार नहीं सोच रहा था। नंबर 4 काबुटो। काबुटो को जब पहली बार सीरीज में दिखाया गया था तब ये किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि वो आगे चलकर 4th ग्रेट निंजा वॉर को स्टार्ट करेगा। काबुटो इज जस्ट प्योर एविल। तुम लोगों ने अगर वन पीस देखा है तो उसमें डोफ्लामिंगो नाम का एक विलन है, बस काबुटो कई हद तक उसी की तरह है। इसे कोई रीजन नहीं चाहिए लोगों को मारने के लिए। दोनों ही अपने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर डार्क सीक्रेट को जानते हैं और दोनों ने ही आम लोगों को अपना टॉय बना कर रखा था। लाइक डोफ्लामिंगो ने रियल में लोगों को टॉय बनाया था और काबुटो ने उन्हें मारकर डीएनिमेटेड शिनोबीज में कन्वर्ट कर दिया था और बिल्कुल खिलौने की तरह उन्हें यूज करता था। नंबर 3 सास्के। सास्के सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड से ही वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, बट जब उसे फील होने लगता है कि नारुतो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है तो वो विलेज छोड़कर ऑलमोस्ट एविल बन जाता है। एंड एविल बनने के बाद सास्के का एटीट्यूड लेवल हद से ज्यादा बैडएस हो जाता है। इतना भी कम था तो ओबिटो उसे और भी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड एंड बैडएस बना देता है। इटाची और उसके क्लैन के हिस्ट्री को बताकर, इटाची और क्लैन के सीक्रेट के बारे में जानने के बाद सास्के खुद से बोलता है कि अब तो मैं ही मादरचोद हूँ और ऐसे कत्लेआम मचाने लगता है जिसे तुम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। नंबर 2 पेन। 6th पाथ पेन वन ऑफ द कूलेस्ट एंड वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर है पूरे एनिमे वर्स का। लिटरली बैटल के वक्त वो इतना ज्यादा काम और इतना ज्यादा कूल रहता है कि इवन कोई पावरफुल ओपोनेंट भी सिर्फ उसके प्रेजेंस से नर्वस फील करने लगता है। लेकिन पेन को बैडएस बनाता है उसका पावर। उसकी रिनेगान एबिलिटी इतनी ज्यादा कूल लगती है कि मानो वो उसी के लिए बना है। ऑलमाइटी पुश, प्लेनेटरी डेवास्टेशन, यूनिवर्सल पुल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेन के पावर्स की, बट इन एनिमे जब तुम देखोगे तो तुम्हें अलग ही लेवल का गूज़बम्प्स फील होगा। नंबर 1 माद्रा। माद्रा अलोंग विद आइजेन सिर्फ एनिमे वर्स का ही नहीं बल्कि टीवी सीरीज, मूवी एंड ड्रामा इन सब में वन ऑफ द बैडेस्ट विलन है। ध्यान देना मैंने यहाँ पर वन ऑफ द बैडेस्ट बोला है, ओनली बैडेस्ट नहीं, इसलिए कमेंट में आकर गालियां मत देने लग जाना। वेल माद्रा कितना ज्यादा बैडेस्ट विलन है ये तुम उनसे भी पूछ सकते हो जिन्होंने रील से नारुतो देखा है। वो इस फैक्ट को डिनाई कर ही नहीं सकते। माद्रा का बैडेस्ट एटीट्यूड, कामनेस एंड प्रेजेंस सबसे ज्यादा कूल है। लिटरली सिर्फ 2 ही कैरेक्टर ऐसे हैं जो आज तक बैटल में माद्रा को ओवर
पावर कर पाए थे। माइट गाय एंड हाशिरामा। नारुतो एंड सास्के को तुम साइड में रख सकते हो क्योंकि उन दोनों को मादरा के साथ अच्छी तरह से बैटल करने का मौका नहीं मिला था। उनके अलावा और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसने मादरा को बैटल में नर्वस फील करवाया हो। एंड इसलिए जब तुम इसके बैटल्स को देखोगे तो तुम्हें अलग ही बैडेस वाली वाइब आएगी। तो यारो ये था एक लिस्ट नारुतो वर्स के टॉप 10 बैडेस विलेन का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि तुम लोगों का बैडेस लिस्ट क्या है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।